नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे टाटा समूह की अद्भुत कहानी, जिसने भारत को एक औद्योगिक साम्राज्य में बदल दिया। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी दूरदर्शिता और मेहनत ने भारतीय उद्योग में क्रांति ला दी। यह कहानी है जमशेदजी टाटा की। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1939 को नवसारी, गुजरात में हुआ। उनके पिता नवल भाई टाटा एक सफल व्यापारी थे। जमशेदजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नवसारी में प्राप्त की और बाद में मुंबई आ गए। यहां उन्होंने अपने परिवार के व्यापार में काम करना शुरू किया। व्यापार के दौरान उन्होंने महसूस किया कि भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। 1868 में 29 वर्ष की आयु में जमशेदजी ने मुंबई में अपनी पहली कपड़ा मिल खोली। उनकी यह मिल बहुत सफल रही और उन्होंने जल्दी ही अपने व्यवसाय को विस्तारित करना शुरू किया। वे केवल व्यापारिक लाभ के लिए काम नहीं कर रहे थे। उनके मन में एक सपना था, भारत को औद्योगिक दृष्टि से सक्षम बनाना। जमशेदजी का सबसे बड़ा सपना था भारत में एक आधुनिक स्टील प्लांट की स्थापना करना। उन्होंने अपनी आंखों में देखा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। वे जानते थे कि एक मजबूत औद्योगिक आधार ही भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। उनकी मृत्यु से पहले 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई। यह भारत का पहला आधुनिक स्टील प्लांट था। यह प्लांट न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ, बल्कि जमशेदपुर जैसे एक नए शहर की भी स्थापना की, जो टाटा के नाम से जाना जाने लगा। जमशेदजी ने केवल स्टील उद्योग में नहीं, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी योगदान दिया। उन्होंने भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना की, ताकि युवा वैज्ञानिकों को उच्चतम शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा मिल सके। उनका मानना था कि शिक्षा और अनुसंधान ही एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। टाटा ने हमेशा समाज सेवा को अपने व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा माना। उन्होंने अपने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई पहल की, जैसे कि मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा और आवास सुविधाएं। टाटा समूह ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जमशेदजी की मृत्यु के बाद उनके पोते रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपने पैर पसारे। उन्होंने टाटा मोटर्स को नया रूप दिया और भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में नई दिशा दी। 2008 में रतन टाटा ने टाटा नैनो का अनावरण किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार बन गई। यह कार न केवल भारत में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक सपना साकार करने वाली थी, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2008 में टाटा समूह ने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, जो ब्रिटेन की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां थीं। इस अधिग्रहण ने टाटा को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। टाटा समूह ने सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र में भी कदम रखा और 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की स्थापना की। TCS आज भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता कंपनी है और वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी है। टाटा समूह की सफलता का राज उनके मूल्यों और नैतिकता में है। टाटा समूह ने हमेशा अपने व्यवसाय में पारदर्शिता, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन किया है। उनका मानना है कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज के विकास में योगदान देना भी है। आज टाटा केवल एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक विश्वास और एक पहचान है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना है, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जमशेदजी टाटा की विरासत आज भी जीवित है। उनका सपना और उनके द्वारा स्थापित मूल्य आज भी टाटा समूह को प्रेरित करते हैं। विश्वास और समर्पण की पहचान टाटा।